एक लड़की जो शायद हमारे पास टाइम पर काउंसलिंग के लिए नहीं आई होती, तो ये नन्ही सी जान हमारे बीच नहीं होती, क्योंकि वो सुसाइड करने वाली थी। सो शेयरिंग हियर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ गर्ल हु वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई। आज से हम लोग कुछ ऐसी स्टोरीज, ऐसी कहानियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। जी हाँ, मैं शेयर करना स्टार्ट कर रही हूँ हमारे काउंसलिंग केसेस जो आपको रियल लाइफ में बहुत ही हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए। यस, आई एम रुशिका हाथी, having 5+ years of experience into counseling and healing the patients। जी हाँ, सबसे पहले एक छोटी सी लड़की जो सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। कहानी शुरू होती है उनके पेरेंट्स से। पेरेंट्स हमें फर्स्ट टाइम मिलने आए और उन्होंने कहा कि हमारी बेटी है, वो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ तो रही है, बट उसका ग्रोथ जैसे 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में है वैसा है। उसको डाउट है अपने पे, वो कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट नहीं कर पा रही है, वो रोने लगती है, कुछ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी उसको है और बहुत सारे इश्यूज लेकर वो आ गए। हमने उनको समझा, हमने जाना, हम वो लड़की से भी मिले, फिर हमको रियलाइज हुआ कि यही सब कुछ है ना, एक इंसान को अंदर से खा जाता है। रीजंस बहुत ही डीप थे। वहां से होती है उस छोटी सी लड़की की काउंसलिंग की जर्नी हमारे साथ। यस, तो हम शुरू करने जा रहे हैं एक अनटोल्ड स्टोरी। शायद हम बहुत सारे लोग ये फेस कर रहे हैं बट बता नहीं पा रहे हैं। यस, सो एक लड़की जिसका ब्रीफ मैंने आपको बताया, शी स्टडीज इन 9th स्टैंडर्ड। सबसे पहले दिन हमारे पास आई तो इतना सा मुंह लेकर आई थी जैसे मान लो कुछ पूछो तो वो रो देने वाली हो। उसका फेस बहुत सारे इमोशंस प्रेडिक्ट कर रहा था। वहां से हमने उसको पूछना शुरू किया कि अगर आपके पास मैजिक स्टिक हो तो क्या करोगी। लड़की ने बताया, सारे दुखों को दूर कर दूंगी। वहां से उसका पेन नजर आ रहा था। लड़की से हमने पूछा, व्हाट आर द डिफिकल्टीज यू आर फेसिंग। हमने एक पेपर में उसको नोट डाउन करना शुरू कर दिया। हमें लगा 9th स्टैंडर्ड की बच्ची है तो इतने सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, बिकॉज शायद वो अपनी लाइफ को पूरा भी जान ही नहीं पाई है। बट हाँ, पहला प्रॉब्लम बताया, नॉट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम एनीबॉडी। शी टोल्ड, आई नीड समवन टू लिसन। फैमिली का भी सपोर्ट नहीं है, इवन फ्रेंड्स का भी सपोर्ट नहीं है। टीचर्स भी उसको इग्नोर करते थे, स्कूल में बहुत रुलाया करते थे। किसी को लगता है कि रुलाया करते थे, टीचर्स तो समझ रहे होंगे, बट नहीं। वो लड़की में उसको टेस्ट में कम मार्क्स आते थे तो उसका इंसल्ट किया करते थे। फ्रेंड्स उसको, है ना, हम लोग एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लड़की भी गुजराती थी। उसके फ्रेंड्स उसको बोला करते हैं मानसिक है। What is मानसिक? मानसिक is a person who doesn't have any ability to do anything and considered as to be stupid। बट वो लड़की को पूरे दिल में वो टच हो गया था। ड्यू टू द हार्मोनल इश्यूज वो लड़की थोड़ी सी मोटी हो गई थी। अगेन बॉडी शेमिंग का इश्यू उसको आ रहा था। सो हाँ, हमने ये सारे इश्यू को पेन डाउन करना शुरू किया। मान लो ऑलमोस्ट पूरा पेज ये इश्यूज से भर गया था। हमने शुरुआत करी सबसे पहले उसके पेरेंट्स से बात करके। उसके पेरेंट्स को हमने समझाया कि अगर आपकी बेटी कोई बुरे फेज से गुजर रही है तो सपोर्ट क्यों नहीं करते हो। पेरेंट्स ने बोला, वो बड़ी हो गई है, पीरियड्स में होती है, उसको रात को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, वो गद्दे में ही कर लेती है, ऐसी लड़की को कौन बुलाएगा। हमने बोला कि अगर आप उसको ठीक ही करना चाहते हो तो काउंसलिंग के साथ साथ उसको प्यार की भी जरूरत है। वहाँ से मैंने उसकी मदर को इतना समझाया, फादर को बुला के समझाया, वहाँ से उसको प्यार मिलना शुरू हो गया। वी कुड सी लिटरली स्मॉल चेंजेस इन हर बिहेवियर। फिर हमने उसको सिखाया कि अगर तू अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना चाहती है तो खुद के बारे में सोच, खुद कैसे अच्छी बन सकती है। उसके ड्रीम्स के बारे में पूछा। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, उसको टीचर बनना था, बहुत सारे ड्रीम्स लेकर वो बैठी थी, बट वो समझ नहीं पाती थी कहाँ से शुरू करें। उस लड़की ने सबसे पहली प्रॉब्लम बताई कि पीरियड्स में बहुत सारे मूड स्विंग्स की वजह से वो चिल्ला देती है, गुस्सा कर देती है। बट यस, एज अ सोसाइटी हम लोग ये अंडरस्टैंड करना भूल जाते हैं।
वो लड़की को हमने समझाया ऐसी सिचुएशन में अपने आप को काम कैसे करते हैं। उसको कुछ मेडिटेशंस हमने दिए, उसको एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दिए, बहुत सारा फर्क पड़ने लगा था। फिर मेन जो प्रॉब्लम थी वो थी रात को वो पी कर लेती थी गद्दे में। इतनी 9th स्टैंडर्ड वाली बच्ची कैसे किसी को यह बात तो बता पाए, बिकॉज दुनिया तो मजाक ही करने वाली है। तो वो बच्ची को हमने अफर्मेशंस सिखाए। हमने बोला यहाँ पे आपका छोटा दिमाग होता है, जैसा भी आप ट्रेन करोगे उसको वो शुरू कर देगा उस पर काम करने के लिए। पहले दिन अफर्मेशन दिए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। दूसरे दिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। एटलीस्ट 5 to 6 days we tried and tried because affirmation takes time to work। फिर वहां से एक दिन मैंने बोला आज तो तू है ना अफर्मेशन शांति से नहीं, अपने दिमाग को कमांड दे कि आज रात को तुझे पी नहीं करना है बेड पर। तो वहां से शुरू होती है एक्चुअल चेंज इन हर लाइफ। सो वो अफर्मेशन वर्क करने लगे और साइड बाय साइड वी इवन फोकस्ड ऑन द मेडिटेशंस, सेल्फ लव, सेल्फ फोकस, कहाँ से कॉन्फिडेंस को गैदर करे और उसको इतना मोटिवेट किया, बेटा तू कर सकती है, तेरे में इतना जुस्सा है तो कुछ भी कर सकती है। उसको हमने इंग्लिश भी सिखाया, भले वो काउंसलिंग के सेशंस थे बट इवन वी फोकस्ड ऑन हर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, बिकॉज हमारे देश का वो नियम है कि जिसको इंग्लिश आता है ना वो बहुत बड़ा है। सो वो लड़की को वो भी हमने करवाया, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। उसकी मदर से बात करके हमने उसके जो कपड़े के बारे में डिस्कस किया, उसकी पर्सनालिटी, कई बार बोला जाता है ना कपड़े भी कॉन्फिडेंस देते हैं, तो पर्सनालिटी को चेंज करने की कोशिश की। वो पूरी एक आती थी ना तो एक बुक पेन लेके अपने एक वैसे पुराने से फटे से बैग में लेकर आती थी। हमने बोला तू हैंडबैग्स को यूज करना शुरू कर, कॉलेज बैग्स को यूज कर। देन शी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन हर सेल्फ। तो पूरा हमने डिस्टेंस हीलिंग, मेडिटेशंस, अफर्मेशंस, ये सारा चीज मिला के वो लड़के को जो प्रॉब्लम फेस कर रही थी, दैट इज अ मेन प्रॉब्लम सेल्फ डाउट, उससे बाहर निकाला। यहाँ पे पता है क्या हुआ था, रोल वो लड़की का नहीं है, वो तो बाय बर्थ कुछ वुम्ब में से निकल गई, उसको तो वो डॉक्टर ने खींचा था, उसकी वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स रह गए थे। बट वो लड़की का क्या दोष है? हम समाज के लोग, हम फैमिली, हम रिलेटिव्स, हम फ्रेंड्स शायद हमारे दोस्त या सगे को समझ ही नहीं पा रहे थे। लड़की को कोई सुनने वाला चाहिए था, हमने उसकी सारी बातों को सुना, हमने समझा, फैमिली को कन्विंस किया, उसके फ्रेंड्स लोगों को भी इधर हमने बुलाया और उसको भी समझाया व्हाट एक्चुअली शी इज गोइंग थ्रू। वो ऐसा सिचुएशन में थी कि वो शायद हमारे पास नहीं आई होती ऑन टाइम तो वो सुसाइड कर लेती। बट यस, वी सेव्ड वन लाइव्स। तो आप भी कुछ ऐसे लोगों की मदद कर सकते हो जस्ट उसको कॉम्प्लीमेंट करके, उनको सुन के, बिकॉज एवरी पर्सन नीड्स अ लिसनर।